एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे हेडलाइन लीजिए बाबू। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर and focal length के बीच क्या हुआ, हमको रिलेशन फाइंड आउट करना बाबू। कहाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या करना है। ये आपको क्या लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया बाबू। अब बताइए ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या कहलाएगा। ये जो लाइन होगा बाबू, ये लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, जो सेंटर और फोकस से क्या करता हो, क्रॉस करता हो। अब ध्यान दीजिए बाबू, एक रे ऑफ लाइट को लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। इसका नेम ई देंगे, इसका नेम बी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं बाबू, ये जो रे होगा, ये इंसिडेंट रे हो गया, इससे ए नाम दे दिए, इससे बी नाम दे दिए। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, कोई दिक्कत। एफ हो गया, ये सी हो गया। एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं बाबू। नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे, जो बी पॉइंट से क्रॉस होते हुए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके ज्वाइन करवा देंगे, और इसे नाम दे देंगे, ये तो बी पॉइंट था ना, इसे बी पॉइंट नाम दिया गया था, इसे डी पॉइंट नाम दे दीजिए, इसे ई पॉइंट नाम दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए बाबू, आपका मिरर क्या था, एम और एन। कंसीडर ए convex mirror Mn. Consider a convex mirror Mn and pole P convex mirror Mn, pole P focus F, radius of curvature C, all lie and in all lies in principal axis, all lies in principal axis। कहाँ पे लाई कर रहा है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ड्रॉ ए नॉर्मल CV
ड्रा ए नॉर्मल सी बी ई एट सेंटर ऑफ normal CBE passing through the center of curvature, C. In a given figure, ये देखिए बाबू, ये आपका इंसिडेंट एंगल हुआ, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ। इसे हम आई नाम दिए, इसे हमें आर नाम देना पड़ा। अब इन ए गिवन फिगर CB इज ए नॉर्मल एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर क्या है बाबू, CB नॉर्मल आपका हो गया पॉइंट बी पर। और एक चीज और यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिए इस पॉइंट को, इस लेंथ को आप F मान लीजिए और इस लाइन को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। तो PF इक्वल टू स्मॉल f इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू PF इक्वल टू F, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू PC इक्वल टू R। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया बाबू। अब ध्यान दीजिए बाबू, अगर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ABE इक्वल टू एंगल DBE, इस इक्वेशन 1 मान लीजिए। ABE DBE इक्वल होगा, फिर क्या होगा, AB पैरेलल PC, AB PC पैरेलल होंगे एंड CB इज ए ट्रांसवर्सल। CB क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल ध्यान दीजिएगा बाबू, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCF इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और एंगल DBE इज इक्वल टू एंगल CBF, ये कौन सा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इक्वेशन 2 तो माने कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और ये इक्वेशन 3 मान लीजिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, आपका एंगल कौन सा, DBE, ये एंगल और ये एंगल CBF क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ABE DBE, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड we get एंगल BCF इक्वल टू एंगल CB। इक्वेशन क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल BCF में एंगल BCF इक्वल टू एंगल CBF,
और एंगल BCF और CBF, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। अब ये ट्रायंगल है बाबू, ये B हुआ, AF हुआ और ये C हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो कौन सा BF इक्वल टू क्या आ जाएगा, FC आ जाएगा। क्यों पढ़े थे, साइड अपोजिट कैसे लिख दीजिए, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो अगर क्या हो जाएगा, BF किसके इक्वल हो जाएगा, FC के इक्वल हो जाएगा, या BF इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ऐसे 5 इक्वेशन मान लीजिए, तब 4 इक्वेशन। अब बताइए इसको इक्वेशन क्या मान लें, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बाबू, सिंस aperture is very close, since aperture is very small, aperture is very small and ray AB is close to the principal axis, और AB जो रे है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, BF किसके इक्वल हो जाएंगे, PF के इक्वल हो जाएंगे। इसे इक्वेशन 5 मान लीजिए। 4 इक्वेशन 4 and 5 we get, हम क्या पाएंगे बाबू, 4 और 5 से हम क्या पाएंगे कि PF किसके इक्वल हो जाएगा, CF के इक्वल हो जाएगा। PF किसके इक्वल हो जाएगा, CF के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर PF CF के इक्वल हो जाएगा बाबू, तो हम कह सकते हैं PC इक्वल टू PF प्लस CF। अब बताओ PC इक्वल टू क्या सकते हैं, PF प्लस PF, तो क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू 2PF, और PC है क्या बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकल लेंथ, तो हो गया F इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। तो क्या किए बाबू, ध्यान दीजिए, हम क्या है कि मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो BCF बराबर C, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए, तो हम कहें कि ट्रायंगल BCF में क्या हो गया, अगर इन गिवन ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल, अगर गिवन ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो BF और क्या हो गया, CF इक्वल हो गया बाबू। अगर BF और CF इक्वल हो गया, और तो हम क्या कहें कि अगर ये एपर्चर स्मॉल रहे, अगर जितना स्मॉल कर दे, एपर्चर को हम वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कर देते हैं, इस एपर्चर को इतना स्मॉल करते हैं कि जो B पॉइंट है वो P पॉइंट के साथ क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। एपर्चर इतना क्लोज हो जाता है, B पॉइंट इतना P के क्लोज आ जाता है, यानी कहाँ पे आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, इस लाइन के करीब, पॉइंट के करीब आ गया,
तो अगर बी पॉइंट इस पी पॉइंट के करीब हो जाएगा, अगर ए बी रे एपर्चर क्या हो जाएगा, एपर्चर का जो लेंथ है बी इंड है, अगर वो पी के करीब आ गया तो इसका मतलब कि ए बी रे भी क्या हो गए, पी के करीब आ गए। तो देखो अगर एपर्चर जितना छोटा होगा तो रे ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ध्यान दो, अगर आपका एपर्चर जितना छोटा होगा, जितना छोटा एपर्चर लेंगे बाबू, जितना छोटा एपर्चर लेंगे, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ए बी रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि बी पॉइंट भी कहाँ जाएगा, पी पॉइंट पर आ जाएगा। तो अगर बी पॉइंट और पी पॉइंट इक्वल हो जाएगा तो बी एफ और पी एफ दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी एफ और पी एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। जब बी एफ और पी एफ इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि पी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के इक्वल हो जाएगा। और पी एफ और एफ सी जब इक्वल होगा तब पी सी को क्या कहेंगे, पी एफ प्लस एफ सी। आप लोग हम हैंड से ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे लेंथ आपको पी एफ ग्रेटर लग रहा है, एफ सी स्मॉल लग रहा है, लेकिन आप लोग जब आप पेंसिल और कंपास से ड्रॉ करिएगा ना, और रूलर का हेल्प लेके यानी इंच स्केल का हेल्प से ड्रॉ करिएगा, तो पी एफ और एफ सी का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिख रहा है, एफ सी का लेंथ जो होना चाहिए था ये यहाँ पे होना चाहिए था। देखिए बाबू यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ये लेंथ ये होना चाहिए था, ये लेंथ, ये आपका लेंथ एफ होना चाहिए था। तो देखिए पी एफ और एफ सी का लेंथ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। पी एफ और एफ सी का लेंथ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो देखिएगा, तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि तो ध्यान दो बाबू, तो जब पी एफ और एफ सी इक्वल होगा तो पी सी को क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस सी एफ, और सी एफ को पी एफ के इक्वल कर देंगे, क्योंकि पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। तो पी एफ और सी एफ इक्वल हो गया तो हम पी एफ को ले लिए, तो पी सी इक्वल टू क्या आ गया, 2pf। और पीसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तार इक्वल टू 2f, f इक्वल टू r बाई 2। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बाबू जो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।